वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ, तो आज के दिन मेगा अपडेट्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, बहुत ही शानदार कंपनी है। हाल फिलहाल में गए LIC ने अपने स्टेक को इसमें दोगुना किए थे, बट नंबर्स की बात की जाए मार्जिन प्रेशर के इशू की वजह से इनके प्रॉफिट की बात की जाए उसमें हमें डेंट देखने को मिला। तो जी हाँ, ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो नंबर्स थे वो काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, बट क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो रेवेन्यू में अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। बट येस, वहाँ पे गाइस प्रॉफिट में डेंट हमें देखने को मिल रहा है। ऑल तो SRF ने सबको अभी के टाइम में चौंका दिया है। तो जी हाँ, मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इस पर अगर आप लॉस बुक करते हैं तो कुछ कहने का नहीं है, बिकॉज इसके पहले भी हमें 2000 के आसपास आता हुआ देखने को मिला था, फिर से हमें 2600 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ, अभी के टाइम अगर आप कंपेयर करें 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 28 के पी पे अवेलेबल है। तो जी हाँ, गजब के कैपेक्स प्लान है फॉरवर्ड। अगर आपका जो विजन है 3 ईयर का है, 5 ईयर का है, तो जी हाँ, सो दीपक नाइट्रेट बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। लॉस में बेचने का सवाल नहीं होता, कंपनी चलने से ही अच्छी नहीं होती है। हमें देखना बनता है कंपनी टाइमली क्या परफॉर्मेंस करके दिखाती है। इसके पहले आपने देखा एक लंबा कंसोलिडेशन फेज था, 2-2.5 साल कंपनी के शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी रौनक हमें देखने को नहीं मिली, और उसके बाद जब रिकनाइज हुआ तो गैस मैसिव पैसे बना के दी। यहाँ पर कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 3 गुना 4 गुना 5 गुना भागेगा, तो गैस उसमें एक टेम्प्रोरी पॉज हमें देखने को मिलता है। वो चाहे 3 महीना का हो, 6 महीना का हो, 8 महीना का हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप नज़रिया बनाते हैं तो SIP इज़ द की। तो जी हाँ, सो आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से लेवल पे आपको निवेश करना है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से बीच में रिकवरी तो हुई थी, बट ये ऐसे फिर से हमें 800 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो जी हाँ, फॉरवर्ड अगर ये आने वाले कल में 2150 के आसपास आता है या फिर 2050 के आसपास आता है, अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे गोल्डन चांस होगा, जहाँ पे आप ऐसे दिग्गज स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी टेम्प्रोरी फॉल की वजह से खराब नहीं होती है। कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में खराब है, बट इसके पहले का जब नंबर्स बहुत ही शानदार थे तो इसने ऑल टाइम हाई को हिट भी किया था। टाइम दीजिएगा, केमिकल में फिर से पैसे आएंगे तो इसमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। सभी के टाइम में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है नेस्टेक को लेके। अगर आप US मार्केट को फॉलो करते हैं तो अगर आप जाकर देखें तो डो जोन्स में एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है, और उसमें क्या जितनी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है सब में मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो ये जो टेक वाली कंपनी जो पहले बहुत भाग रही थी, तो भाई ये कंपनी की अच्छी हो गई, इसका आंसर नहीं, बिकॉज मार्केट में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। कोई भी इंडाइसेस गिरेगा तो कैसे उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, और जिसके वजह से बहुत ऐसे निवेशक है जो पैसा लेके जाते हैं और इंडेक्स मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में कैसे 1 महीना पहले ही नेस्डेक ने 16,000 का लेवल को टच किया था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो 13,000 के आसपास है, और इसका ही इंपैक्ट हमें निफ्टी के IT के स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास तो है। लेकिन यस, ग्लोबल इंडाइसेस सेल ऑफ की वजह से इसमें हमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, निफ्टी IT की बात की जाए, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी की बात की जाए, चाहे वो नौकरी की बात की जाए, इन्फोइज जिसको हम बोलते हैं, या फिर इंडिया मार्ट की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, सब में अगर गिरावट होती है तो जी हाँ, इससे बहुत बड़ा पैनिक मत करिएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो 1 ईयर की बात छोड़ के अगर आप 3 ईयर्स की बात की जाए, इंडेक्स का डबल होता है तो जी हाँ, उसमें 15-20% का फॉल टेम्प्रोरी होता है, और कोई कोई स्टॉक तो कैसे हमें 25-30% ही फॉल होता हुआ देखने को मिल जाते हैं। मैंने कहा इसकी जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसके पहले गाइस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बैंक निफ्टी अभी तक ऐसा कोई बड़ी रैली हमें करके नहीं दिखाई है, तो वो जो पैसा है उसमें आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके पहले का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, HDFC बैंक के जो नंबर्स थे आउटस्टैंडिंग थे, एक क्वार्टर में कैसे उन्होंने 10,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। हाल फिलहाल में ही एक्सिस बैंक के नंबर्स आए, बहुत ही मजबूत हैं। ICICI बैंक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो जी हाँ, निफ्टी IT का वेटेज 19% के आसपास है। तो गैस अगर एक बार में बैंक निफ्टी भागेगा, IT भागेगा, तो निफ्टी यहाँ से 50,000 चला जाएगा। लेकिन इसी बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंडेक्स रोटेशन होता है, तो आने वाले 3 ईयर्स के लिए YT तैयार होगा, और धीरे धीरे इसमें अगर आप निवेश किए हुए हैं तो पैनिक ना करें। उल्टा मैं बोलूँगा कि सर्टन लेवल पर जाने के बाद आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो ग्लोबल इंडाइसेस सेल ऑफ की वजह से विप्रो में भी आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। विप्रो की बात की जाए, ब्लू चिप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से हमें 25% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो जी हाँ, विप्रो अगर गिर रहे हैं उसके साथ साथ छोटे मोटे कंपनी भी गिरेंगे। बात की जाए इन्फोसिस में, TCS में, सब में हमें फॉल देखने को मिल रही है। बट याद रखिएगा, टेक सेल ऑफ अगर होता है तो ये टेम्प्रोरी होगा, उसके बाद फिर से हमें रौनक देखने को मिलेगी। तो जितने भी आइडियल बिजनेस हैं, आधुनिक बिजनेस हैं, मॉडर्न बिजनेस हैं, अगर उसमें फॉल हो रहा है तो ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ हमारे इंडाइसिस में नहीं हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है, बल्कि विदेश में भी हो रहा है। तो टॉप क्लास कंपनी जिनकी अर्निंग सही है उसे पैनिक ना करे। बैंक निफ्टी तो गैस आधा हो गया था, और वहाँ से फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो टाइमली रोटेशन देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस
गिरावट का फ़ायदा उठाइए और अपने लेवल पे धीरे धीरे इन सब ब्लू चिप कंपनी को आप ऐड करने का सोच सकते हैं। कमेंट्री का इस इन्फो या फिर नौकरी को लेकर मैं देना चाहूँगा, ऑल टाइम हाई से हमें 3000 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, पेरेंट कंपनी थी किसकी, जोमेटो की बात की जाए, लाइक और भी जो दूसरी कंपनी पॉलिसी बाजार की, और इनके आईपीओ के बाद एक अच्छी खासी रौनक भी देखने को मिली थी। बट मार्केट में जो टैक्स सेल ऑफ हो रहे हैं इसकी वजह से गैस इन सब बिजनेस में काफ़ी डेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी खराब नहीं होती है, लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस भाग रहा है तो कंपनी बहुत ही अच्छी हो गई, शेयर प्राइस गिर रहे हैं तो कंपनी में बहुत ही फॉल्ट है। तो जी हाँ, सो ये जो रिकवरी है ये वी शेप नहीं होने वाली, इसको लेकर टाइम लगेगा। आप चाहें तो बैंक निफ्टी का भी जाकर इंडेक्स खोल के देख सकते हैं, जहाँ पे लास्ट ईयर के लाइक छठे महीने से सातवें महीने से रिकवरी हमें देखने को मिली और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सेम दोस्तों, ये हमें एक इंडेक्स देखने को मिलता है जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है। तो उसमें जिनकी अर्निंग सही है आप निवेशित रहें, निवेश करें। और दोस्तों, ये अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो छोड़िए, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसा नहीं कोई स्टॉक एमओएस पे है, सुपर एमओएस पे है तो फर्दर नहीं गिर सकता, उसमें भी गिरावट होगी। बट आपको अपनी कन्विक्शन में भरोसा रखना है, कंपनी कैश रिच है, लॉस में मत बेचिएगा और चाहें तो इधर पे कीप ऑन अकाउंटिंग कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो नंबर्स बहुत ही शानदार थे। ईयरली बेसिस की बात की जाए 224% के आसपास प्रॉफिट का हमें सामना देखने को मिला। ऑल दो एनपीए भी इस क्वार्टर में हमें काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिल रहे थे और इसी की वजह से इस मार्केट ने इसको चेयर किया। आज हमें 7% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लास बैंक एनबीएफसी में निवेश करते हैं, डरिएगा मत, बिकॉज इसके पहले का एक्सिस बैंक आधा से भी कम हो चुका था। और अगर आप देखें तभी के टाइम में अच्छे खासे टेक में अगर सेल ऑफ हो रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो इन्फ्लो है ये इसमें आना स्टार्ट हो सकता है। टॉप क्लास कंपनी की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक को हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया था। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में बैंक निफ्टी में जो टॉप क्लास कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये सब बहुत अच्छी कंपनी है। इन सब पे आप निवेश करिए और लिए हुए हम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। पिछले एक साल से इन सब ने अच्छे पैसे नहीं बनाए, तो मुझे लगता है कि अब इनका टाइम थोड़ा सा आने वाला है। बात की जाए 2 फेब बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है किसके लिए, बालाजी माइंस के लिए। मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आज विजिट किया था और देखा कि इधर पे क्या अपडेट है। तो जी हाँ, ऑल टाइम हाई से इसमें भी अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली है और ये 232 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। सब छोटी कंपनी होती है तो रिवॉर्डिंग होती है तो रिस्की भी होती है। तो इन सब में अगर आप देखें तो अचानक से तेजी आती, गिरता है, फिर से नया हाई लगाता है, लेकिन उसके लिए टाइम की आवश्यकता होती है। ऑल दो मार्जिन प्रेशर की वजह से कुछ ठीक से बोला जा सकता नहीं कि नंबर्स कैसे आएंगे। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो उनके मार्जिन में डाउन साइड देखने को मिला। बात की तत्व चिंतन की, उनके नंबर्स में डाउन साइड देखने को मिला। बट एसआरएफ ने चौंकाया। लेट्स सी कि नंबर्स इन लाइन आए, नहीं भी आते हैं तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉस में मत निकलिएगा। 3030 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे आराम से फ्रेश एंट्री हो सकती है। कल के दिन हमें 84% के आसपास जम देखने को मिला, किसका, नेट प्रॉफिट में, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का। और नंबर्स बहुत ही हेल्दी आए थे और मार्केट ने इसको चेयर भी किया। आज हमें 850 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी और आज हमें 4.5-5% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। जब से इनकी लिस्टिंग हुई है ये बहुत उतार चढ़ाव में देखने को मिला है। इधर पे गैस एफआईएस ने 3% के आसपास अपने स्टेक को कम किया, बट डीआईएस ने उधर पे स्टेक को बढ़ाया है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी इस क्वार्टर में माइनर से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, बट नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत ही सही देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। कंपनी को जो करना था वो कर दिए हैं, बट मार्केट वीकनेस होगी तो फर्दर फॉल होता है। तो मैं उधर पैनिक नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे बिजनेस से भरोसा होता है। तो कंपनी अच्छी है। ऑल दो बाई नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लेके बहुत लोग चिंता कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इसको लेके फर्दर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो अच्छा खासा हेल्दी ग्रो हो सकता है और आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, सब ने उसमें अच्छा खासा उछाल भी दिखाया है। दैट्स ऑफ फॉर द बेस्ट, बिकॉज गोल्डमैन सैक की बात की जाए 650 के आसपास टारगेट है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, आता भी है तो मेरे लिए लाइफ टाइम मौका होगा। मैं इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेट्स सी कि रिकवरी हो, रिकवरी एक बार होती है तो ये हमें 930 के आसपास भी शॉर्ट टर्म में आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए एंजल वन की, तो कल जब निफ्टी गिरा था, बाजार में गिरावट हुई थी, एंजल वन में भी हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट आज फिर से हमें 5.5% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिल चुका है। साफ है बिकॉज एंजल वन के जो नंबर्स थे अपने आप में फिनोमिनल थे, आउटस्टैंडिंग थे और जिस हिसाब से कंपनी एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, नए क्लाइंट्स जोड़ रही है। तो जी हाँ, रेवेन्यू की बात की जाए वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट की बात की जाए वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। डिस्क्लेमर गाइस, मैंने हाल फिलहाल में ही इधर पे अपने स्टेक को बढ़ाया है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो अगर आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही सिर्फ पर्पस में जाना चाहते हैं तो सीडीएसएल पे जाइए, बिकॉज आने वाले कल में एलआईसी का भी आईपीओ दस्तक दे रहा है। तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स खुलेंगे तो सीडीएसएल को भी उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। जिस हिसाब से सीडीएसएल अभी के टाइम में बढ़ रहा है, ये पूरे एनएसएल को अभी के टाइम में डोमिनेट कर रही है। बात की जाए फियर, फियर एक ऐसा चीज़ होता है, करेज,
फियर में गाइस करेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेम दोस्तों रूट मोबाइल की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, सब में हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है बिकॉज ये सब जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, मॉडर्न बिजनेस में काम करती है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है बिकॉज आईपीओ प्राइस से ये काफ़ी भागा हुआ स्टॉक था, बट कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। इनके बाद धुआंधार परफॉर्मेंस दिया था, 10 का फेस वैल्यू है, बहुत ही मैं बोलूँगा क्वालिटी वाली कंपनी, तो फॉर लॉन्ग टर्म ये अपने एमओएस के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। 1650 के नीचे ही दोस्तों ये हमें एमओएस का लेवल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है बिकॉज ये 2300-2400 के आसपास का स्टॉक है, तो आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो पैनिक में बेचिएगा मत। हर डे ये स्टॉक इंट्राडे हाई नहीं लगाता है, टाइम लगता है 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना टाइम दीजिए। बजाज फिनसर्व जब गिरा था, फिनेंस जब गिरा था, उसको भी रिकवर होने के लिए कम से कम 1.5 साल लगे थे और उसके बाद ही उसने अपना पुराना हाई तोड़ के नया हाई लगाया। तो टाइम देना पड़ता है गाइस, तभी रिवॉर्ड होगा। छोटी कंपनी को आप सोचते हैं कि उसके संग बुरा होना है, ग्रोथ करना है, उसके टाइम स्पेंड करना आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और जो पहले प्राइस ट्रेडिंग 78 के आसपास थी, 78 के आसपास, अभी के टाइम में 60 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसको लॉस मत बचिएगा। ऑलमोस्ट फ्री कंपनी, टाइम है, आप आराम से टाइम दे सकते हैं। बात की जाए 2 तारीख को क्या होने वाला है जुबलिएंट फूडवर्क्स में, जो इनके Q3 के नंबर्स है वो आने वाले हैं और ये फाइनली गाइस जो स्टॉक है उसको स्प्लिट करेगी। बट उसके पहले मार्केट में इस गिरावट की वजह से इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है, वरना गाइस ये हमें 4000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, वरना मार्केट थोड़ा सा वीक होने की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है और आज फिर से हमें ये 3500 के नीचे देखने को मिल चुकी है। दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक गिरेगा तो ही ना भागेगा बिकॉज कोई स्टॉक दोस्तों अगर हमेशा एक डायरेक्शन में भागता है, इसको हम लोग पंप एंड डंप बोलते हैं, बबल क्रिएट हो जाते हैं। तो स्टॉक में बीच बीच में गिरना ज़रूरी है, फ्रॉथ निकलना ज़रूरी है, तभी उधर पे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनका निवेश पड़ता है, स्ट्रॉन्ग एफआईएस की होल्डिंग। और मेरे हिसाब से कैसे आपको बिजनेस पर ध्यान देना है। डोमिनोज का पिज़्ज़ा कल भी लोग खाते थे, आज भी खाते हैं। और फ्रेंचाइजी की बात की जाए, पोपॉयज़ की फ्रेंचाइजी को भी इन्होंने ओन किया है। बेंगलुरु में फर्स्ट जो आउटलेट है, इसको ये बनाते हुए भी देखने को मिले हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। स्टॉक प्राइस गिरने से कंपनी खत्म नहीं हुई थी, ऑल्दो ओमिक्रॉन की वजह से मार्केट में थोड़ा डिसरप्शन है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इन सब डिप में अगर आप निवेश करते हैं, ऑलरेडी गैस ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, तो मुझे लगता है गैस कि एकदम वर्थी स्टॉक है, जहाँ पे आप चाहें तो स्प्लिट के पहले भी निवेश कर सकते हैं। तो जी हाँ, मेरा एकदम एकदम कॉन्स्टेंट ओपिनियन है कि ये कंपनी अच्छी है और मैं इसको लेके भरोसा भी करता हूँ बिकॉज आने वाले कल में अगर आपका विजन 3 साल 5 साल का है तो ये फॉल आपको अपॉर्चुनिटी लगेगा। लेकिन 3-5 दिन में अगर आप डरेंगे मार्केट में कि इस हिसाब से कि और कितना गिरेगा और डिस्काउंट मिलेगा तो कब रिवर्सल आएगा, तो वो समझ में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से आप अपना जो लेवल है उसको सेट कर लें, चाहे वो 200 का लेवल पे हो, 250 का लेवल पे हो, 300 के लेवल पे हो, और वहाँ पे छोटी छोटी मात्रा में ऐड करें बिकॉज कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म अगर आप इसको निवेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। बात की जाए डिविस लेबोरेटरी, ये भी हमें बुरा हाल में होता हुआ देखने को मिल रहा है। 5500 का स्टॉक है, 4000 के आसपास। लेकिन इसमें एक ही बात बोलूँगा लिख के, डू नॉट पैनिक। 4 तारीख को उनके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर चाहे जो भी हो, ये कंपाउंडर था, है, आने वाले कल में रहेगा। बहुत ही गोल्डन चांस है, जहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से 1500 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। ये सब स्टॉक दोस्तों हर 3 साल में पैसे डबल करती है। सुपर कंपाउंडर मशीन अगर आप देखें रिटर्न की प्रोफाइल में, तो आपको मैं पुराना रिटर्न दिखाना चाहता हूँ, बट नए रिटर्न की बात की जाए तो जी हाँ, इन सब का जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें अभी के टाइम में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी अगर आप निवेश करते हैं पैनिक में, गिरावट में, तब कॉस का रिवॉर्ड होगा। अब नेस्टेक की बात की जाए, उसमें अमेजोन, गूगल सब गिर रहे हैं, तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? ये कल भी जाइंट थे, आज भी जाइंट हो, आने वाले कल में भी रहेंगे। तो पैनिक में ही गाइस करेज इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपकी रैली छूटती भी है तो मर्जी आपकी है। ये सब गाइस यूनिवर्सल का स्टॉक है और इन सब पे अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से गाइस आपको सही में म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। आईआरसीटीसी की बात की जाए, आज हमें अचानक से 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। ऑल्दो कल के दिन गिरावट थी, बट आज अचानक से तेजी, इसके पीछे कोई मुझे बड़ी कारण दिखाई नहीं पड़ रही। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे बीटन डाउन अवस्था में देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से 25-30% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो इधर पे Q3 के नंबर्स मुझे लगता है कि इनलाइन आने वाले हैं बिकॉज वहाँ पे अनलॉकिंग का थीम भी था और नंबर्स हमें अगर चौंकाते हैं तो जी हाँ, इसमें तेज़ी भी आ सकती है। ऑल्दो Q4 के नंबर्स शायद जो ओरिजिनल लॉकडाउन उसकी वजह से म्यूटेड रहे, बट कंपनी मोनोपोली है, डेट फ्री कंपनी, इसको आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए हिंदुस्तान फूड एक्विजिशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मैं बताऊंगा, मैं छोटा में बताना चाहता नहीं हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे उन्होंने 100% के आसपास बर्स्टन में की बात की जाए, उसमें अपने इक्विटी है उसको बढ़ा लिया है, उसको पूरा एक्वायर कर लिया है, जो इनके आर्म्स को और ही मजबूत कर सकते हैं। और जिसकी वजह से अगर हिंदुस्तान फूड में आज हमें 5% के आसपास गुड अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। इसी में से लिस्टिंग हमें पुरानी देखने को मिलती है, बट एनएससी की बात की जाए तो अगर आप देखें 2020 से हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली
बहुत ही टॉप क्लास है। जो क्वेश्चन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है ये इनके नॉन एफएमसीजी जो आर्म्स हैं उसको मजबूत करेंगे। तब के पास है कंटिन्यू करे 2600 का स्टॉक है, 2000 मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गैस अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है बिकॉज कंपनी काफ़ी ग्रोथ मोड में दिखाई पड़ती है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी मार्केट को लेकर। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेके तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।